नमस्कार साथियों। सहारा इंडिया का मामला हम लोग लगातार उठा रहे हैं और नोएडा एसएमसी में अभी गत दिनों हम लोगों ने बताया कि कैसे जो अधिकारी रहे सहारा एसएमसी में, अब कैसे उन्होंने सहारा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये वो लोग हैं जो कभी सहारा मैनेजमेंट के बड़े वफादार रहे, सुब्रत राय जेबी राय के बड़े वफादार रहे, और आज इन लोगों ने सहारा प्रबंधन के खिलाफ, सुब्रत राय के खिलाफ, जेबी राय के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोल रखा है। और मोर्चा खोलने का बड़ा कारण वही है, पैसा, बकाया, ग्रेजुएटी, पीएफ। और गत दिनों ये लोग जब लखनऊ गए, वहां पर जो है लेबर कमिश्नर से मिले और एम लोकेश जो है जो वहां कर मिले उनसे। तो वो आज की तारीख में जो है नोएडा जो है प्राधिकरण के सीईओ भी बन चुके हैं, नोएडा में ही है यहाँ पर। और तभी उन्होंने पीएम ऑफिस में भी मुलाकात की, मुख्य सचिव से भी मिले लखनऊ में। तो जानकारी जो आ रही है, सहारा का जो प्रबंधन है एसएमसी का, पूरी मनमानी पूर्ण रवैये दिखाते हुए किसी को बकाया देने को तैयार नहीं, किसी को ग्रेजुएटी देने को तैयार नहीं, किसी को हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। तो इन लोगों ने जो अपनी बात जो है डीएलसी जो कानपुर में जो लेबर कमिश्नर से मिले थे, तो लेबर कमिश्नर के आदेश के बाद में नोएडा डीएलसी जो है उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया है। और उस आदेश के हिसाब से ये जो लोग लखनऊ में गए थे, कानपुर में गए थे, और जिन लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला, और गत दिनों जो लेबर कोर्ट में ये लोग दिखाई दिए, हमने खबर भी दिखाई थी, तो इन लोगों की ग्रेजुएटी देने का आदेश जो है वो डीएलसी ने पारित कर दिया है। 30 से 40 लाख की ग्रेजुएटी इन सब लोगों की बताई जा रही है। कौन लोग हैं, मैं अभी नाम उनके पढ़कर बताता हूँ। सचिन सवर्णकार हैं, अमिताभ चक्रवर्ती हैं, चारुल मोदी हैं, संतोष जोशी हैं, महेश लोहानी हैं, रामवीर सिंह हैं, एमएन शर्मा हैं, शरद अग्रवाल हैं, पुष्पेंद्र हैं, सीपी मिश्रा हैं, संजीव शर्मा हैं, तेज नारायण हैं, संजय कुमार हैं। तो ये जो लोग हैं, इनकी ग्रेजुएटी जो है वो देने का आदेश डीएलसी ने पारित कर दिया है। और नोएडा जो मनमानी पूर्ण रवैया अपनाए हुआ था, अब इन लोगों की ग्रेजुएटी नोएडा प्रबंधन को देनी पड़ेगी। मतलब जो व्यक्ति लड़कर इनसे पैसे पालेगा उसे तो पैसा मिल जाएगा, और जो लोग अभी भी इस उम्मीद में है कि साहब सहारा में बड़ी ईमानदारी है, सहारा का मैनेजमेंट जो है वो वैसे ही जो है पैसा दे देगा, चक्कर काट काट के थक जाओगे। लेकिन ये लोग पैसा देने को तैयार नहीं है। मतलब सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता है, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। और कर्मचारियों को तो पैसे दे ही नहीं रहे। अभी सारा निवेशकों के जो 3 लाख करोड़ से ऊपर का जो है वो भुगतान बताया जा रहा है, वो पैसे देने को तैयार नहीं है। और अभी केंद्र सरकार से साठ गांठ करके गृह मंत्री अमित शाह से पोर्टल लॉन्च कराया इन लोगों ने, जिसमें 10,000 रुपए जो है शुरू में देने की बात की है। और वही सहारा जो शुरू में बात करता था पैसे देने की, वही बात है। कुल मिलाकर जो है ये जो मामला है सहारा में, वह ये है कि जिन लोगों ने सुब्रत राय को, सुब्रत राय के परिवार को, जेबी राय को, ओपी श्रीवास्तव को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिन लोगों ने एक एक पैसा जोड़कर सहारा में जमा कराया, वो आज सड़क पर है। 2,00,000 से ऊपर जो है तो सहारा जमा करता जो है एजेंट, उन्होंने आत्महत्या कर रही है। और अब कितने ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था, बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा किया था, बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बेटी की शादी नहीं करा पा रहे हैं। और वही वजह रही कि देश भर में जो है उस सहारा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तमाम एफआईआर जो है वो सुब्रत राय के खिलाफ दर्ज हो चुकी है, गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। लेकिन सुब्रत राय का जो है वह बाल बांका नहीं हो रहा है। बाल बांका इसलिए नहीं हो रहा है कि केंद्र सरकार से पूरी साठ गांठ है सुब्रत राय की। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें से एक हमारे साथी ने हमें बताया कि
जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो सहारा का एक अधिकारी बोलता है कि भाई काहे क्यों आंदोलन कर रहे हो, सरकार तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है। उन्होंने तर्क दिया, अधिकारी ने जो तर्क दिया वह ये दिया कि भाई देखो, सहारा ने 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे, 2019 के चुनाव में 1000 करोड़ रुपए दिए, और बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी को सहारा जो है वह चंदा देता रहा है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि फिर पैसा मिलेगा कैसे? पैसा ऐसा ही मिलेगा जैसे इन लोगों ने आंदोलन किया और जो है लेबर कमिश्नर से मिले, कानपुर में, लखनऊ में मिले, और जिस तरह से आंदोलन चल रहा है एसएमसी में भी ऐसे पैसा मिलेगा। और देखिए, निवेशक जो है जब परेशान हो चुके, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जब वो तैयार हैं, और अभी हाल में कल ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सहारा के निवेशक के साथ दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके भी निवेशक थे, लेकिन सबसे अधिक सहारा के निवेशक थे। एक बड़ा आंदोलन किया, केंद्र सरकार को ललकार दिया पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर ये है कि सहारा में जो लोग लड़कर पैसा ले लेंगे वह ले लेंगे, नहीं तो किसी को कोई पैसा देने को तैयार सुब्रत राय और उनके सिपे सालार नहीं है। बात एसएमसी की हो रही है, और एसएमसी की खबर ये है कि अभी हाल में 100 कर्मचारी जो है वो निकाले थे एसएमसी से, 100 कर्मचारी, और फिर से जो है सहारा टीवी में चटनी का दौर चल रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि उपेंद्र राय ने जो लोग रखे थे उन्हें निकाला जा रहा है। तो सहारा में होता क्या है, कोई अधिकारी आता है वो अपने लोग रख लेता है, दूसरा अधिकारी आता है वो उन्हें हटाकर अपने लोग रख लेता है। मतलब जो बेचारे किसी न किसी के माध्यम से आते हैं उनका क्या दोष होता है, तो पैसा देने को तैयार नहीं है। तो ये जो ग्रेजुएटी इन लोगों को मिलने वाली है, एक बड़ी खबर है सहारा में। अब देखना ये होगा कि डीएलसी के आदेश पर सहारा प्रबंधन इन लोगों को ग्रेजुएटी देता है या नहीं देता है, या फिर जो आंदोलनकारी है जिन लोगों के नाम से ग्रेजुएटी का आदेश हुआ है वो लोग आगे क्या करते हैं।